हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजेश आयुर्वेदिक टिप्स में आपका स्वागत है। आज जिस पौधे के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, ये हमारे आसपास का ही बहुत ही खूबसूरत पेड़ है। इसे हिंदी में गुलमोहर, राज आभरण और संस्कृत में कृष्णचूर्ण और अंग्रेजी में रॉयल पाइनसोआना के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन और दुनिया के सुंदरतम वृक्षों में से एक माना जाता है। गर्मी के दिनों में इसमें बहुत सारे फूलों से ये लदा रहता है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वृक्ष में आग जैसी लग गई है। इसके लाल रंग के फूल बिल्कुल जलते हुए आग की तरह दिखाई देते हैं। इसीलिए इसे फ्लेम ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में नम, आर्द्र और गर्मी वाली जगहों में गुलमोहर के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। सनातन धर्म में गुलमोहर को पवित्र वृक्ष माना जाता है। ठीक उसी तरह से आयुर्वेद में गुलमोहर के बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। गुलमोहर वृक्ष की बनावट के कारण दुनिया में इसको सबसे सुंदरतम वृक्षों में से गिना जाता है। लाल गुलमोहर के फूल एवं पत्तियां बहुत ही गुणकारी एवं फायदेमंद होती हैं। ये खाने में मधुर और खाने की इच्छा बढ़ाने वाली, प्यास को शांत करने वाली, मृदुकारी एवं पोषक होती हैं। लाल गुलमोहर के फूल एवं फलियां बहुत ही पोषक होते हैं। इसकी इस तरह से ये पत्तियों की बनावट होती है और इस तरह से इसके ये 5 पंखुड़ी वाले पुष्प होते हैं। इन 5 पंखुड़ी वाले पुष्पों में 4 पंखुड़ियाँ तो समान होती हैं, लेकिन एक पंखुड़ी जो है भाइयों, 5वीं पंखुड़ी जो है ना, वो थोड़ी सी बड़ी होती है। ये आप इस वीडियो में देखिए भाई। और उसमें से उस 5वीं पंखुड़ी जो बड़ी होती है उसमें कुछ धब्बे से दिखाई देते हैं और इस प्रकार से इसकी ये कलियाँ होती हैं जो कि बाद में पुष्प में परिवर्तित हो जाती हैं। फूल गुलमोहर के फूल आकार में थोड़े बड़े होते हैं। प्रकृति ने गुलमोहर को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सजाया है और इसकी ये जो फूल एवं पत्तियां हैं ये अलग ही बेहतरीन पोशाक के रूप में इसको दिखाई देती हैं। राजसी ठाडवाट से सजा और झिलमिलाती पत्तियों के बीच बड़े बड़े फूल गुच्छों में इसे अलग ही सुंदरता प्रदान करते हैं। इसीलिए इसे एक नाम राज आभरण के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस देश में गुलमोहर को स्वर्ग के फूल कहा जाता है। इस प्रकार से भाइयों ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है भाइयों। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के मुकुट का श्रृंगार गुलमोहर के फूलों से किया जाता है। इसीलिए संस्कृत में इसको कृष्णचूर्ण के नाम से जाना जाता है। इतना सब जानने के बाद भी भाइयों आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अब इसके कुछ औषधि प्रयोग देख लेते हैं। ये तीनों दोषों को कम करने वाला होता है। गुलमोहर के फूल एवं फलियां मधुर होती हैं, खाने की इच्छा बढ़ाने वाली होती हैं। अगर प्यास लग रही है तो प्यास को शांत करने वाली होती हैं। सामान्य कमजोरी, प्यास, भूख को ठीक करने वाली होती हैं। यह पीलिया मधुमेह में लाभदायक होती हैं। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी डायरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती हैं। इस प्रकार से भाइयों ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। ये मटर की प्रजाति का एक ये पेड़ माना जाता है। गुलमोहर को जंगल की आग भी कहा जाता है। इसके पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, लाल एवं नारंगी होते हैं। इसकी फली का रंग हरा होता है जबकि बीज भूरे रंग के और सख्त होते हैं। जब हवाएं चलती हैं इन फलियों की आवाज़ झुनझुनी की तरह आती है, तब ऐसा लगता है जैसे कोई बातें कर रहा हो। इसलिए एक इसका नाम औरत की जीभ भी है। यह एक प्रकार का दम्भी वृक्ष होता है। इसके आसपास कुछ भी जल्दी नहीं उगता है। आइए इसके कुछ बेनिफिट्स और फ़ायदे देख लेते हैं। अगर दस्त लगी हो तो इसके तने की छाल को का काढ़ा बनाकर सेवन करने से बगैर दवा के आपको दस्त ठीक हो सकते हैं। भूख न लगने पर आप गुलमोहर के फूलों को कच्चा ही खा सकते हैं, इससे आपकी भूख बढ़ जाएगी। प्यास की समस्या होने पर भी आप गुलमोहर के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे इसके फूलों में विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं जो कि हमारी भूख बढ़ाने व प्यास को शांत कर देते हैं। अगर झड़ते हुए बालों की समस्या है तो भी आप इन गुलमोहर की पत्तियों को पीसकर मेहंदी की तरह सिर पर लगाएं। इससे बालों को झड़ना कम हो जाता है व गंजापन दूर करने में सहायक होता है।
इस प्रकार से ये भाइयों हमारे कई बीमारियों में काफ़ी बेहतरीन फ़ायदेमंद होता है। अगर गठिया है तो गुलमोहर के फूलों व पत्तों को पीस कर उस गठिया वाले स्थान पर लगाया जाए तो आराम मिलता है। हार्पिस जो कि हमारे अंधेगी के नाम से भी भारतीय जनमानस में जानी जाती है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। उसके लिए इसके फूलों एवं पत्तियों को दूध के साथ पीसकर और हार्पिस में जो फोड़े जैसे फुंसियाँ जैसी हो जाती है उसमें लगाने से वो समस्या दूर हो जाती है। बवासीर में भी इसके पत्तियों को दूध के साथ पीसकर लगाने से पाइल्स में मस्सों पर लगाया जाए तो बहुत जल्द आराम मिलता है। गुलमोहर की जड़ को पीसकर बिच्छू के डंक की जगह पर लगाया जा सकता है। ये सिद्ध और हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन होती हैं। इस प्रकार से भाइयों ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।